वो जरा स्कूल है ICDS के लिए, पढ़ने का लायक नहीं है। अब देख के जाएगी और सरकार के बता देगा। खाने के लिए पानी जो है वो नहीं मिलता है। দেখুন ওই ১,৫০০ টাকা করে প্রতি মাসে, ওতে কি সংসার চলবে আমাদের? আমরা গরিব মানুষ, আমরা কাজ করলে আমাদের ছেলেপুলে মানুষ। সমস্যা আমাদের জলের, মানে খাওয়ার জল নেই, স্কুল নেই এবং আমাদের কোনো ছেলেরা কোনো চাকরি বাকরি করতে পারছে না, যতটুকু যা হোক পড়াশোনা করছে। 15 साल सरकार होने के बावजूद भी लोग ऐसी कंडीशन में रह रहे हैं। ये इनके घर की हालत है, आप खुद देखिए, क्या इसको घर बोलते हैं? आज़ादी के लगभग 80 साल बाद भी कुछ तस्वीरें हमें ठहर कर सोचने पर मजबूर कर देती हैं। पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर से सटा ये गांव एक ऐसी ही कहानी कहता है, जो दावों के शोर से दूर अपनी खामोशी में बहुत कुछ समेटे हुए है। यहाँ की मिट्टी और यहाँ के लोगों की आंखें कुछ ऐसे सवाल पूछ रही हैं जिनका जवाब सियासत के पास नहीं है। पश्चिम बंगाल में चुनाव हैं, 15 साल से एक ही सरकार है यहाँ पे, तृणमूल कांग्रेस, ममता बनर्जी की गवर्नमेंट, महिला मुख्यमंत्री। और इस गांव में महिलाओं की हालत क्या है, महिलाओं की शिकायत क्या है, वो मैं आपको बताऊंगी। गांव का नाम तो नहीं बताऊंगी क्योंकि यहाँ पे लोगों को डर है कि अगर गांव का नाम पता चल गया तो TMC के राज में यहाँ पे क्या होता है सभी को पता है। बस ये बताना चाहूंगी कि मिदनापुर टाउन से ये गांव सिर्फ 3 किलोमीटर दूर है और गांव आज भी पानी जैसी बुनियादी जरूरत के लिए तरस रहा है। तो आपको शायद यकीन ना हो, लेकिन ये सच है। खाने के लिए पानी जो है वो नहीं मिलता है। कहाँ से लाते हो पानी? पानी उसका एक समरसेल है, तो उसका जो पानी निकलता है वो खाने के लिए बनता नहीं। এই জলের সমস্যা। पानी नहीं आता है? না 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 সমস্যা আমাদের জলের, মানে খাওয়ার জল নেই। पानी उधर से लाना पड़ता है। यहाँ पे जो नल दिया हुआ है ना, वो उसमें भी पानी नहीं आता है। एक तरफ प्रधानमंत्री हर घर नल से जल योजना दे रहे हैं, तो वहीं ममता सरकार ने अपनी जनता को इन योजनाओं से दूर रखा है। नतीजा ये है कि इस पूरे गांव को आज भी पानी मयस्सर नहीं है। कहते हैं जल ही जीवन है। और मेरे पीछे जो आपको ये 2 टैंक दिख रहे होंगे और कुछ लोग पानी भरते हुए, ये पूरा गांव जो है इसी पर्टिकुलर जगह से पानी भरता है। घर के जितने भी काम होते हैं, झाड़ू पोछा, कपड़े बर्तन, इवन खाना बनाने के लिए, पीने तक के लिए वो इसी पानी का इस्तेमाल करते हैं। और आइए मेरे साथ, मैं आपको दिखाती हूँ कि जहाँ से ये पानी भर रहे हैं वो कितना ज़्यादा आयरन है उसमें, कि ये जो टैंक की हालत भी आप देखोगे, ये टैंक भी जंग से लाल हो गए हैं। ये टैंक की हालत देखिए और फिर देखिए कि ये जो ये पानी इस्तेमाल करते हैं रेगुलर यूज़ पे, पीने तक के लिए भी यही पानी, क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं है इनके पास, इसी पानी को वो हर चीज़ में इस्तेमाल करते हैं। तो उनके स्वास्थ्य पर भी इसका क्या असर पड़ता होगा कि वही पानी कपड़े धोने के लिए भी, घर के बाकी सारे काम, नहाने धोने के लिए भी और पीने के लिए भी इस्तेमाल होता है। कोई भी सभ्य समाज सबसे पहले अपने बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था करता है, लेकिन इस गांव में अच्छी शिक्षा भी एक सपना ही है। ये एक स्कूल की इमारत नहीं, उन मासूम सपनों का खंडर है जो हर रोज यहाँ उम्मीद लेकर आते हैं। जिस उम्र में इन बच्चों के हाथों में सुरक्षित भविष्य की लकीरें होनी चाहिए थी, वहाँ इनके सर पर मौत बनकर मंडराती ये कच्ची छतें और दरकती दीवारें हैं। आजादी के इतने वर्षों बाद भी अगर शिक्षा का मंदिर खुद अपनी जमीन तलाश रहा हो, तो फिर ममता सरकार किस विकास का दम भरती है? और मेरे साथ आइए आप, यहाँ पे जो आपको ये प्राइमरी स्कूल दिख रहा है, अभी तो ताले लगे हैं क्योंकि स्कूल की छुट्टी हो गई है, पर इसका आंगन देखिए, अंदर से भी आपको इसकी तस्वीर दिखाएंगे कि किस हालत में ये स्कूल है। ऊपर से छप्पर है वो भी टूटा हुआ है। और ये जो है ये वो पर्टिकुलर एरिया है जहाँ पर खाना बनता है, मिड डे मील। और जो प्रेग्नेंट औरतें होती हैं, जो गर्भवती महिलाएं होती हैं, उनके लिए भी खाना यहीं बनता है। ये वॉशरूम है, यानी कि टॉयलेट्स हैं, स्कूल के टॉयलेट्स, पर यहाँ पे ताला अभी नहीं लगा, ये परमानेंटली यहाँ पे ताला लगा हुआ है। बहुत ख़राब हालत में ये वॉशरूम है, मतलब यूज़ करने लायक नहीं है। और सबसे बड़ी बात, सबसे ज़रूरी चीज़ जो चाहिए होता है पानी, यहाँ पानी ही नहीं है, तो बच्चों को खुले में शौच के लिए जाना पड़ता है।
कैमरा देखकर इन मासूम गांव वालों को उम्मीद जगी कि अब शायद कुछ अच्छा होगा। बड़ी उम्मीद से इन्होंने हमसे कहा कि स्कूल की बदहाली के बारे में ममता दीदी को जरूर बता देना। इतने छोटे छोटे बच्चे हैं, इनका क्या भविष्य है यहाँ पर? इसका भविष्य तो कुछ नहीं। दीदी बोलता है एक समय जो एसटी के लिए ये करेगा, वो जरा स्कूल है ICDS के लिए पढ़ने का लायक नहीं है। अब देख के जाएगी और सरकार को बता देगी। मेरा तरफ से आपका अनुरोध है जो स्कूल है ना दीदी मोनिका पास भेज देना। उन्नयन का सिटी है ना दीदी, बड़ा बड़ा बैनर लगा था जे मेरा उन्नयन है, रास्ता में उन्नयन है, बंगला में उन्नयन है। तो दीदी उन्नयन किसके किसके हुआ, तो दीदी का पास से बात पहुंचाना चाहिए ना। देश के करोड़ों गरीबों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आयुष्मान भारत की शुरुआत की ताकि किसी को इलाज के अभाव में दम न तोड़ना पड़े। लेकिन ममता दीदी ने इस योजना को पश्चिम बंगाल में लागू नहीं होने दिया और विकल्प के तौर पर जो कार्ड जनता के हाथों में थमाया, आज उसकी हकीकत इन तंग गलियों में बिखरी पड़ी है। अस्पताल के दरवाजे इस कार्ड को देखते ही बंद हो जाते हैं। मेदिनीपुर के इस गांव के लिए स्वास्थ्य कार्ड महज एक कागज का टुकड़ा है, न इलाज की गारंटी, न जीवन का भरोसा। আমার যে টিউমার মতো হয়েছিল দিয়ে এটা অপারেশন হয়েছে, মানে এটা ধরো ওই বর্ষপিরার দমে হয়ে গেছিলো আর অপারেশন না করলে হচ্ছিল না, তার জন্য অপারেশন হয়েছে। আর ওটা পয়সা দিয়ে করেছে, মানে হাসপাতালে মনে হয় ওটা 7 টাকা কার্ডে হচ্ছে নি। कब पता चला आपको उम्र हुआ? कब पता चला? আর এটা এই কোমরে হয়েছিল। कितना टाइम हो गया? টাইম হয়ে গেছে আজ 17 দিন হয়ে গেছে। 17 दिन हो गए। तो फिर आपका कार्ड बना होगा ना, सरकारी कार्ड? না সরকারি কার্ডে হয় না। दिखाइए कार्ड। না। ये वाला कार्ड। আছে তো। क्या बोलते हैं इस कार्ड को? ও ममता বলছে दीदी ने বলছে बनाया। হবে না ওই কার্ডে। इस कार्ड का नाम क्या है? নাম পুষ্প সিং। नहीं नहीं, कार्ड कार्ड को এটা क्या बोलते हैं? এটা 7 টাকা কার্ড, স্বাস্থ্য কার্ড। स्वास्थ्य साथी कार्ड। अच्छा, तो ये कार्ड लेके गए थे आप डॉक्टर के पास? হ্যাঁ গেছিলাম। तो क्या बोले वो? বলছে হবে না এটাই। इससे नहीं होगा? না ওটা হবে না বললো, যে এই কার্ডে হবে না দেখানা। इस गांव में लगभग सभी मकान कच्चे हैं। कड़ाके की ठंड हो या मूसलाधार बारिश, इन कच्ची दीवारों के पीछे छिपकर जिंदगी बस कट रही है, जी नहीं जा रही। केंद्र सरकार की PM आवास योजना का लक्ष्य था कि हर गरीब के सर पर अपनी एक पक्की छत हो, लेकिन मेदिनीपुर के इस गांव तक पहुंचते पहुंचते ये योजना भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। ये इनके घर की हालत है, आप खुद देखिए। क्या इसको घर बोलते हैं? ना दीवारें बची हैं, छत तो है ही नहीं, एक त्रिपाल है। और यहीं पे ये सोते भी हैं, यहीं पे ये खाना भी बनाते हैं। मतलब इस कंडीशन में 15 साल सरकार होने के बावजूद भी लोग ऐसी कंडीशन में रह रहे हैं। इसको आप घर बोलते हैं? और ममता दीदी बोलती हैं कि हम हर एक कच्चे मकान को पक्का मकान बनाएंगे। आपका मकान अभी तक पक्का क्यों नहीं बना? কিছু করেনি, কিন্তু দরখাস্ত দেওয়া ছিল, কিন্তু আমার নাম আসেনি। दरखास्त दी इन्होंने पर इनका नाम नहीं आया। पूछा आपने नाम क्यों नहीं आया? कितने साल से रह रहे हैं आप ऐसे घर में? আমার ঘর হচ্ছে এখানে বাড়ুয়াই, তো ভোট কাগজপাতি সবই ঠিক আছে, কিন্তু আমার ঘর আসেনি। ये कब ऐसा टूटा? कब ये घर? অনেক দিন कितना হলো। टाइम हो गया इसको? এগুলো চট করে হলো, কিন্তু আমার বাড়ি দেওয়া আছে কিন্তু আসেনি। तो आपको लगता है कि मतलब इनको रिक्वायरमेंट नहीं होगी घर की? इनके घर की हालत देखिए। बाबा आप अंदर यहीं पे सोते हैं? यहीं पे खाना बनाते हैं? हाँ। और ऐसा एक घर नहीं है, ऐसे कई घर हैं इस गांव में कि पक्के घर के सिर्फ सपने दिखाए जाते हैं। इश्तिहारों में बड़ी बड़ी बातें करी जाती हैं कि हर गरीब इंसान को पक्का घर मिलेगा, जहाँ जहाँ कच्चे घर है वहाँ पक्का घर मिलेगा। यहाँ पे जो घर थोड़ी बहुत सही कंडीशन में होंगे भी ना, तो वो उन्होंने खुद की जेब से, खुद के पैसों से किया है। ये घर की हालत है। इस घर से सुरक्षा होगी? इस चीज़ से सुरक्षा होगी? ये देखिए किस कंडीशन में ये घर है और किस कंडीशन में यहाँ पे लोग रहते हैं। ये पश्चिम बंगाल के ST गांव की हालत है। और यहाँ गांव में जो घर है ना,
गरीब लोगों को घर नहीं दिया। जिसका वो पहला वाला जो पंचायत था ना टीएमसी का, वो जिसका है घर उसको ही घर देता था। अभी जो पंचायत है, जिसका घर है उसी को घर देता था, मतलब वो टीएमसी वालों को ही दे उन्हीं का देता था, अपने वाले लोगों अपने को। वालों को देता है। जिसका घर है बहुत बड़ा घर है उसको ही दे देता था। अच्छा, घर में भी धांधलेबाजी चल रही थी मतलब। हाँ। और क्या लगा, अब यहाँ पे किसी का पक्का मकान नहीं है? नहीं है, कोई ज़्यादा पक्का नहीं है, ज़्यादा नहीं है काम। तो जो पक्का मकान है वो सरकार के पैसे से बना हुआ मकान है कि ये लोगों ने अपने पैसों से अपने पैसों से बना है। अपने पैसों से बनाया है? विकास के बड़े बड़े दावों और राजनीतिक रस्साकसी के बीच यहाँ की बुनियादी ज़रूरतें आज भी सत्ता की दहलीज पर दम तोड़ रही हैं। मेदिनीपुर के इस गुमनाम गांव की ये गलियां आज हमसे और आपसे एक बड़ा सवाल पूछ रही हैं कि क्या लोकतंत्र का मतलब सिर्फ 5 साल में एक बार वोट देना है, या इसका अर्थ उस कतार में खड़े आखिरी इंसान तक पानी, शिक्षा और छत पहुंचाना है। ये गांव जहां मूलतः एसटी लोग रहते हैं, यहाँ पे ना स्वास्थ्य की सुविधा है, ना एजुकेशन, ना पानी, ना रोड, ना ही गवर्नमेंट की स्कीम्स यहाँ तक पहुँच रही हैं। तो आप खुद सोचिए कि 15 सालों में पश्चिम बंगाल का विकास, जो शहर से सिर्फ 3 किलोमीटर दूर है, वहाँ कितना पहुँचा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि 15 साल में पश्चिम बंगाल के ऐसे गांव जो कि सिटी से सिर्फ 3 किलोमीटर दूर है, उसका कितना विकास हुआ, ये बंगाल सरकार तक ज़रूर पहुँचे। देखते हैं 4 मई को रिजल्ट क्या होता है। पश्चिम बंगाल की जनता ममता दीदी को रिजेक्ट करती है कि रिपीट।